Okay, hello everyone. My name is Adi, and you are watching Way to Success. ओके चलो, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जेएसपी क्या होता है। जेएसपी का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, अगर आप चैनल पे नए हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको दिखेगा सर्वलेट। ओके, हमने सर्वलेट पूरा कवर कर लिया है। ओके, और सर्वलेट का एक वीडियो भी है जिसमें हमने सारे वीडियो उसमें डाले। ओके, एक ही वीडियो में आप सर्वलेट देख सकते हो या अलग अलग वीडियो में मैंने अपलोड किए हैं। आप जैसे देखो देख लेना। ठीक है, अगर आपको सर्वलेट पता है तो आप तो ही जेएसपी सीख सकते हो, ऐसे मैं कहूँगा। क्योंकि जेएसपी इज नथिंग बट इट इज अ एडवांस वर्जन ऑफ सर्वलेट। ओके, सर्वलेट का एडवांस वर्जन जेएसपी है। सबसे पहले सर्वलेट इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद जेएसपी इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो सर्वलेट सबसे पहले पढ़ लेना और फिर जेएसपी का लेक्चर अटेंड करना, ऐसे मैं कहूँगा। ठीक है, तो आज पहला जेएसपी का लेक्चर है। ओके, इसमें भी और वीडियो में अपलोड करते रहूँगा जेएसपी में। ठीक है, पूरा जेएसपी कवर करेंगे, डोंट वरी। ओके, तो चलो एग्जैक्टली जेएसपी क्या होता है देखो। इसका फुल फॉर्म अगर आपने देखा हो तो जेएसपी का जे स्टैंड्स फॉर जावा, एस फॉर सर्वर, पी फॉर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस, दैट मीन्स अगर मुझे जावा का पेज, जावा सर्वर पेज मतलब क्या, जावा का पेज सर्वर पे मुझे वी कैन से रन करना है या उससे डायनामिक वेब पेज बनाना है, डायनामिक यूजर इंटरफेस बनाना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जेएसपी का यूज करते हैं। इससे और अच्छी तरीके से कैसे समझे देखो, बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आप बस वीडियो को आखिर तक देखिए, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली जेएसपी क्या है और सर्वलेट क्या था। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें जेएसपी समझने से पहले समझना पड़ेगा कि जेएसपी का नीड, यानी इसकी नीड हमें क्यों पड़ी। राइट, देखो कुछ भी हमें चाहिए होता है ना, तो उसकी नीड पड़ती है तब हमें वो थिंग्स चाहिए होती है। राइट, फॉर एग्जांपल मुझे हमें हम हमारे पास सी प्लस प्लस थी, फिर जावा क्यों इंट्रोड्यूस हुई। राइट, इसका कोई ना कोई रीजन होगा ना। जावा होते हुए पाइथन क्यों रिलीज हुई, या पाइथन होते हुए जावा क्यों इंट्रोड्यूस की गई। राइट, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, उसके लिए तो इंट्रोड्यूस होता है ना। राइट, तो वैसे ही हमारे पास सर्वलेट था, तो जेएसपी क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, उसका रीजन क्या था। तो देखिए, उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है आपके सामने, देखो ये आपको दिख रहा होगा। ये हमारा क्लाइंट दैट इज ब्राउजर। राइट, इसमें हमने सपोज दो इनपुट बॉक्सेस लिए, लॉगिन बटन किया है। राइट, जब भी हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर के पास, दैट इज सर्वर इज नथिंग बट सॉफ्टवेयर। राइट, हमने लॉगिन डॉट जावा का सर्वलेट बनाया, सर्वलेट क्लास। ओके, जैसे ही सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट गई, देखो हम क्या बता रहे हैं, नीड ऑफ जेएसपी। ध्यान से देखिए, सर्वलेट के पास रिक्वेस्ट गई, यह रिक्वेस्ट क्या हो जाएगा, इस प्रोसेस हो जाएगी। राइट, या जेएस सर्वलेट का आपने देखा होगा लाइफ साइकिल चलेगा, इनिट मेथड, इनिशियलाइजेशन होगा, लोडिंग होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, सब कुछ होगा। या फिर प्रोसेस होगा आपका रिक्वेस्ट, और प्रोसेस होने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स मिलता है। राइट, सर्वर क्या करता है, आपको एक रिस्पॉन्स भेजता है। राइट, दैट इज डायनामिक रिस्पॉन्स अगर हमें चाहिए तो हम सर्वलेट यूज कर देते हैं। राइट, बट देखिए यहाँ यहाँ क्या हमें चाहिए, हम सर्वलेट यूज करते थे तब, यहाँ देखिए हमें रिस्पॉन्स मिलता था। राइट, बट किस पेज में मिलता था गाइस, इन HTML पेज। आपने अगर प्रैक्टिकल वीडियो मेरे देखे तो हम HTML पेज में रिस्पॉन्स देते थे। राइट, HTML पेज बोलो या हमें क्या मिलता था, ब्राउजर में रिस्पॉन्स मिलता था। रिस्पॉन्स मिलने के लिए हमें नीड पड़ती थी, दैट इज प्रिंट राइटर क्लास की। ये क्या करता था, इट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन ब्राउजर। अगर आपको ब्राउजर पे आउटपुट चाहिए तो आपको पता होगा हमने क्या किया था, प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट बनाया था, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर से। राइट, इस मेथड को कॉल किया था तो हमें एक राइटर नाम का ऑब्जेक्ट मिलता था, तो हम राइटर की एक मेथड प्रिंट कॉल करते थे, और इसमें हम HTML टैग्स यूज करते थे टू शो समथिंग ऑन ब्राउजर। अगर मुझे ब्राउजर पे कुछ दिखाना है तो हम यहाँ HTML टैग यूज करते थे इन राइटर डॉट प्रिंट मेथड में। राइट, आपको पता होगा, देखिए आप। ओके, तो मतलब क्या, सर्वलेट में हम क्या यूज करते थे, HTML को यूज करते थे टू शो समथिंग ऑन ब्राउजर। राइट, टू शो समथिंग ऑन ब्राउजर। देखिए यहाँ मैंने फिर से क्या लिखा है, बैक एंड कोड प्लस फ्रंट एंड कोड। देखिए
सर्वलेट में हम क्या करते थे, बैकएंड का तो कोड था ही, राइट। वहां हम रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बनाते थे, एचटीटीपी सर्वलेट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, उससे पैरामीटर गेट करवाते थे, राइट, वो सब कुछ करवाते थे। बट उसमें हम अगर मुझे शो करना है कुछ ब्राउजर पे रिस्पॉन्स, तो हम यहाँ एचटीएमएल भी यूज करते थे, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, ये एचटीएमएल कोड अलग करना है इस बैकएंड कोड से। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, ये एचटीएमएल कोड मुझे इसमें यूज नहीं करना है, राइट। अब हमारे पास इस HTML कोड को शो करवाने के लिए हमारे पास होगा JSP पेज। क्या होगा, JSP पेज। अब हम इसमें कभी भी HTML नहीं लिखेंगे, क्यों? देखो अगर आप छोटे एप्लीकेशन बना रहे हो तो एक ठीक है, आप बैकएंड में फ्रंट एंड का कोड लिख रहे हो, बट बड़े एप्लीकेशन में दिस इज नॉट पॉसिबल गाइस, आपको बहुत कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बैकएंड का और फ्रंट एंड का एक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक तरीके से, ठीक है। तो आपको इसे अलग करना है सर्वलेट से, और इसको कहाँ लिखना है, जेएसपी में। जेएसपी इज नथिंग बट, ये ऑल्सो बाय डिफॉल्ट एचटीएमएल का ही प्ले पेज होता है, बट इसमें बहुत एडवांटेज होते हैं, हम देखेंगे बाद में, ठीक है। बट हमें एक कंसेप्ट समझने की जेएसपी की नीड क्यों पड़ी, बिकॉज टू रिमूव दिस कोड, मुझे एचटीएमएल का कोड इसमें नहीं लिखना है, बैकएंड अलग करना है, मुझे फ्रंट एंड अलग करना है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग फॉर टू द जेएसपी, दैट्स व्हाई वी नीड जेएसपी, राइट। हमें इस फ्रंट एंड को कोड जेएसपी में लिखना है और बैकएंड सर्वलेट में अलग रखना है, राइट, जिससे हमारा डेवलपमेंट फास्ट हो सके, हमारा एप्लीकेशन कॉम्प्लेक्स ना बन सके, ओके, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो JSP is what, JSP is also, देखो JSP is also server side technology, JSP stands for Java Server Pages, JSP is a server side technology which is used to create dynamic web pages, या आप बोल सकते हो which is used to create dynamic user interface, ओके। मतलब हम क्या करेगा, जो हम सर्वलेट में लिख रहे थे HTML का कोड, हम अब यहाँ नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे, एक JSP पेज बनाएंगे। जब रिस्पॉन्स यहाँ से ब्राउजर भेजेगा, वो भेजेगा एज अ JSP पेज हमें भेजेगा, और इसमें हम नेम शो करवाएंगे, जो भी हम करते दे रहे थे, प्रोफाइल डॉट JSP नाम का पेज बनवाएंगे, और यहाँ रिस्पॉन्स हम देखेंगे, हमारा रिस्पॉन्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट, रिस्पांस कैसा होगा, ये डायनामिक रिस्पांस होगा। ये देखिए डायनामिक वेब पेज, डायनामिक वेब पेज मतलब क्या, कुछ तो प्रोसेसिंग होगा इस वेब पेज में, कुछ तो प्रोसेसिंग होगा, लॉजिक बिल्डिंग होगा, ठीक है। जेएसपी इज नॉट अ सिंपल पेज, नॉट लाइक एचटीएमएल पेज। एचटीएमएल में क्या स्टैटिक रिस्पांस होता है, स्टैटिक, इसमें कुछ लॉजिक बिल्डिंग कुछ नहीं होता, जो लिखोगे वही आता है, राइट। एचटीएमएल में देखो आप जो भी कुछ भी लिखो, एच टू टैग में जो भी कुछ लिखो आपको वैसे ही आता है, बट जेएसपी में हम लॉजिक बिल्ड करेंगे। कैसे, देखो यहाँ सर्वलेट में हम क्या करते थे, जावा का कोड लिखते थे, फिर हम एचटीएमएल का भी कोड लिखते थे, राइट। मतलब हम एचटीएमएल का कोड इसमें इंबेड करते थे सर्वलेट में, वैसे हम जेएसपी में एचटीएमएल का तो कोड होगा ही होगा, बट इसका एक्सटेंशन डॉट जेएसपी है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। बट जेएसपी में हम जावा का कोड इंबेड कर देंगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जेएसपी में हम जावा का कोड लिख सकते हैं, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ जेएसपी, यू कैन राइट जावा कोड इन जेएसपी। गाइस मुझे बताओ, आप एचटीएमएल में जावा का कोड लिखते थे, नहीं लिखते थे, राइट। बट जेएसपी में हम जावा का कोड लिख सकते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ओके। यहाँ मैंने लिखा है भी, देखो जेएसपी इज स्टैंडर्ड और एडवांस्ड वर्जन ऑफ सर्वलेट, टू embed java code in JSP we need to use some tags। देखो जावा का कोड तो embed करेंगे, बट हमें यूज करने पड़ेंगे कुछ टैग्स, यूज करने पड़ेंगे। कौन से टैग्स है, वो स्क्रिप्टलेट टैग होगा, एक्सप्रेशन टैग होगा, या डिक्लेरेशन टैग होगा, बहुत सारे टैग्स है। मैं आपको में जो लेक्चर आएंगे और वीडियो में आएंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा स्क्रिप्टलेट टैग कैसे यूज करना है, एक्सप्रेशन टैग कैसे यूज करना है, ओके, जावा का कोड कैसे यूज करना है इसमें, ठीक है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। आई होप आपको समझ में आया होगा जेएसपी एग्जैक्टली क्या है, जेएसपी का नीड क्या है। देखो जेएसपी का नीड क्या है, टू सेपरेट द फ्रंट एंड कोड, वी कैन से टू सेपरेट द फ्रंट एंड कोड विच वी रिटर्न इन अ सर्वलेट। अरे सर्वलेट में हम जो कोड लिखते थे फ्रंट एंड के लिए, वो हमें क्या करना है, सेपरेट करना है उसे एज अ जेएसपी पेज में,
ठीक है। जेएसपी पेज इज नथिंग बट ये भी HTML ही होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, बट इसके कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे कि हम इसमें जावा का कोड लिख सकते हैं, राइट। जैसे कि डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के लिए यूज होता है, वैसे HTML नहीं होता। ठीक है, हम जेएसपी में कुछ लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। ओके, कैसे, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन में मुझे क्या आपको बताना था कि सर्वलेट होते हुए जेएसपी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ। बिकॉज सर्वलेट में जावा सॉरी हाँ जावा का कोड और HTML का कोड साथ में लिखते थे, तो हमें बस इसे सेपरेट करना था। दैट्स व्हाई वी इंट्रोड्यूस जेएसपी, दैट्स व्हाई जेएसपी इंट्रोड्यूस हुआ। और दूसरा रीजन क्या, जेएसपी का यूज करके हम डायनामिक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, जो हम HTML से कर नहीं सकते थे। ओके, अब जेएसपी भी एक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है, कैसे जेएसपी का भी एक लाइफ साइकिल होता है, ये मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा जेएसपी का, और इसका नीड समझ में आया होगा। ठीक है, चलो हम यहाँ यही रोकते हैं। अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, चलो, थैंक यू।